हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने देखा है जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था और अभी रूरल मार्केटिंग के 4 P's भी पढ़े थे हमने। अभी उसके बाद में ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लेना क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट 4 P's पढ़ने के बाद नेक्स्ट आता है रूरल मार्केटिंग में रूरल डिमांड डायमेंशंस। सो रूरल डिमांड डायमेंशंस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है, तो वो वीडियोस देख लेना। सो रूरल डिमांड डायमेंशंस का एनालिटिक्स करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग फ्रेमवर्क और इंडेक्सेस का यूज़ किया जाता है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं जो रूरल मार्केटिंग को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि थॉमसन रूल ऑफ मार्केटिंग इंडेक्स एंड माइका रेटिंग एंड लिनक्वेस्ट मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें रूरल मार्केटिंग को समझने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे थॉमसन रूल ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थॉमसन रूल ऑफ मार्केटिंग इंडेक्स एक एम्पेरिकल रूल है जो रूरल एंड अर्बन डिमांड के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है। ये रूल मार्केटर्स की पोटेंशियल डिमांड्स को एस्टिमेट करने में मदद करता है। थॉमसन रूल क्या कहता है, अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड अर्बन मार्केट में सैचुरेशन पर होता है तो रूरल मार्केट उसका डिमांड उसके 2/366 तक जनरेट करेगा। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट अर्बन एरिया में फुल्ली पेनिट्रेटेड है, मैक्सिमम डिमांड पर है, तो रूरल एरियाज़ में उसकी डिमांड उस अर्बन डिमांड के 66% तक हो सकती है। इसका क्या मतलब है, मतलब मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। अगर कोई कंपनी अर्बन मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच चुकी है तो वो रूरल मार्केट में भी सिमिलर डिमांड एक्सपेक्ट कर सकती है। और प्रोडक्ट पेनिट्रेशन प्लानिंग रूरल मार्केट का पोटेंशियल समझने के लिए ये एक थंब रूल का काम करता है। कस्टमर डिमांड एस्टिमेशन कंपनीज अपनी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग में इसका यूज़ करती हैं। एग्जांपल, अगर एक एफएमसीजी कंपनी है जो प्रोडक्ट जैसे कि टूथपेस्ट का सेल कर रही है, तो टोटल डिमांड अर्बन मार्केट में 1 करोड़ यूनिट्स है, तो थॉमसन रूल के अकॉर्डिंग रूरल मार्केट में उसका डिमांड 66 लाख तक तो होगा ही। ठीक, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। हर प्रोडक्ट के लिए 66% रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि कई बार कल्चरल, इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चैलेंजेस, रूरल ट्रेंड्स, डिजिटलाइजेशन और राइजिंग इनकम लेवल्स की वजह से रूरल डिमांड कभी अर्बन से ज़्यादा भी हो सकती है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ माइका रेटिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि माइका रेटिंग रूल क्या होता है। इसका मतलब है मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड, जो कि है अहमदाबाद। सो माइका रेटिंग एक रूरल डिमांड मेजरेबल फ्रेमवर्क है जो मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद ने डेवलप किया था। ये रेटिंग सिस्टम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए होता है। माइका रेटिंग क्या एनालाइज करता है, माइका रेटिंग रूरल मार्केट्स को समझने के लिए 4 की पैरामीटर्स को कंसीडर करता है। पहला है इनकम लेवल, रूरल कंज्यूमर्स के पास कितना डिस्पोजेबल इनकम है, क्या वो नए प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब पता करेगा इनकम लेवल में। नेक्स्ट इज़ मीडिया एक्सपोजर, अगर रूरल कंज्यूमर किस मीडिया चैनल पर इन्फ्लुएंस होते हैं ये पता करेगा मीडिया एक्सपोजर में। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्या रूरल एरियाज़ में प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, सप्लाई चेन और रिटेल नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंज्यूमर बिहेवियर, रूरल कस्टमर्स का बाइंग पैटर्न, ब्रांड परफॉर्मेंस और स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे हैं। ठीक है, अब माइका रेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ माइका रेटिंग का इम्पोर्टेंस है, कंपनीज का रूरल मार्केट पोटेंशियल एनालाइज करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज टारगेट ऑडियंस के बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्रोडक्ट पोजीशनिंग को एनालाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं इसकी हेल्प से। ब्रांड कम्युनिकेशन और एड कैंपेन्स को इफेक्टिवली प्लान किया जा सकता है। अगर एक एफएमजीजी ब्रांड
रूरल इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो माइका रेटिंग का यूज़ करके एनालाइज करेगा कि किस रीजन में ज़्यादा डिमांड है और कौन सा मार्केटिंग मीडियम बेस्ट वर्क है करेगा। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है माइका रेटिंग का। तो चलिए देख लेते हैं लिनक्वेस्ट मॉडल क्या है। लिनक्वेस्ट मॉडल एक क्वांटिटेटिव मॉडल है जो रूरल और सेमी रूरल अर्बन एरियाज़ में अप्लाई होता है। अब इसको हम अच्छे से देखेंगे कि लिनक्वेस्ट मॉडल आखिर होता क्या है। ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। लिनक्वेस्ट मॉडल एक क्वांटिटेटिव मॉडल है जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में कंज्यूमर डिमांड पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये मॉडल लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर और इकोनॉमिकल फैक्टर्स पर फोकस करता है ताकि कंपनीज में रूरल मार्केट में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सके। लिनक्वेस्ट मॉडल का की फैक्टर है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। क्या रूरल एरियाज में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी सही है। कंज्यूमर प्रेफरेंस में क्या आएगा, रूरल कंज्यूमर्स कौन सा प्रोडक्ट पसंद करते हैं और उनका परचेज बिहेवियर। इकोनॉमिक फैक्टर में इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट और अफोर्डेबिलिटी का रूरल डिमांड पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मीडिया रिसर्च में क्या आएगा, मीडिया रीच एंड अवेयरनेस में रूरल कंज्यूमर्स तक एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। लिनक्वेस्ट मॉडल का इम्पोर्टेंस है कि रूरल मार्केट डिमांड प्रेडिक्ट करना, कि ये मॉडल कंपनीज के एस्टिमेशन करने में मदद करता है कि रूरल एरियाज़ में उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी सही हो रही है। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के इफ़िशिएंट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ये मॉडल कंपनीज़ को रूरल कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बेसिस पर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में भी हेल्प करता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक मोबाइल ब्रांड है जिसने इंडिया में अपना लो कॉस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ठीक, तो लिनक्वेस्ट मॉडल का यूज़ करके वो एनालाइज करेगा कि किन एरियाज़ में लोग सबसे ज़्यादा बजट में स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं, वहाँ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसा है, मीडिया कैंपेन का इम्पैक्ट रूरल बायर्स पर कैसा होगा। ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं लिनक्वेस्ट मॉडल की हेल्प से। ठीक है। सो ये 3 मॉडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में रूरल मार्केटिंग को हम आगे कवर करेंगे। सो रूरल डिमांड को समझने के लिए थॉमसन रूल ऑफ मार्केटिंग इंडेक्स, माइका रेटिंग और लिनक्वेस्ट मॉडल काफ़ी यूज़फुल टूल्स हैं। इनसे कंपनीज़ को रूरल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली टारगेट करने में हेल्प मिलती है। अगर आपको किसी और पॉइंट पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।